में अक़दस में से हम सीखेंगे कि इंसान बहुत सी फ़िक्रों का शिकार रहता है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी फ़िक्रात होती हैं, वो उन मुश्किलात के अंदर घिरा रहता है और अक्सर अवकात इंसान सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम है, ये कमी है और मेरी ज़िंदगी में अच्छे फाइनेंस नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अच्छा रोज़गार नहीं है। या फिर बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कल को क्या खाएं पिएंगे, जैसे हालात है या फिर मुश्किलात हैं। तो मुश्किलात जितने भी क्यों ना हो, जब हमारे साथ यहोवा खुदावंद जिंदा खुदा है तो हमें किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से हवाला निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसके 6 बाब की आयत नंबर 31 को हम देखेंगे और यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्ताबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ही खूबसूरत तरीन आयात हैं जिनमें खुदावंद यीशु अल मसीह हमसे, मैं कहती हूँ कि मुखातिब है, ना सिर्फ मत्ती रसूल बल्कि मैं ये कहूँगी कि खुदा का रूह हमसे मुखातिब है कि किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद ना हो, किसी भी चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मत सोचे कि हमारे आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले अयाम में क्या होगा। बस आप ये जाने कि आप खुदा की ज़ात पर ईमान रखने वाले लोग हैं। वो खुदा जो बैर कुलज़म को खोल देता है, वो खुदा जो दरिया यरदन को दपार लगा देता है, वो खुदा जो बने इसराइलियों के लिए आसमान से मन को बरसाना शुरू कर देता है, क्या वो खुदा हमारे लिए अपने जलाल को जारी फरमाकर हमारे लिए खुराक का इंतजाम नहीं कर सकता? क्या वो खुदा हमारे अखराजात को पूरा नहीं कर सकता? या फिर क्या वो खुदा हमारे लिए अच्छे लिबास का इंतजाम नहीं कर सकता? मेरे अजीजों, आज अपनी फिक्रें उसे देना शुरू कीजिए, क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। अगर आपके पास अच्छा रोजगार नहीं है तो खुदा ये भी जानता है। अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है या फिर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो खुदा इस बात को भी जानता है। और मेरे अजीजों, कलाम अक़दस बयान करता है कि शेर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालिबगार, मुझे पुकारने वाला, मुझे याद रखने वाला किसी चीज का मोहताज ना होगा। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी फिक्र खुदा को देने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस के अंदर एलिया की जब हम बात को देखते हैं तो एलिया एक सुनसान बियाबान के अंदर है। क्या खुदा ने उसे वहां तक मन ना पहुंचाया? क्या बने इसराइली जब भूखे और प्यासे थे, जब वो मिस्रियों की गुलामी से निकल कर आ रहे थे, क्या खुदा ने उनके लिए आसमान से मन नहीं बरसाया? हम उस यहोवा खुदा को मानने वाले लोग हैं जो ना उम्मीदी में से उम्मीद को पैदा करता है, जो वक्त और हालातों को बदलना शुरू कर देता है। हो सकता है हमारी मुश्किलात हमें बहुत बड़ी नजर आती हो, लेकिन आज अपनी मुश्किलात से कहना शुरू कीजिए कि मेरा खुदा बड़ा है, ना कि तुम। आज हम देखते हैं कलाम अक़दस में से वो कहता है कि इन सब चीजों की तलाश में तुम ना रहो, इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं, बल्कि वो कहता है कि तुम मेरी रास्तबाजी की तलाश करो, तुम आसमान की बादशाही के तलाशमंद बन जाओ। बाकी की चीजें वो आपको खुद इनाम में दे देगा। और खुदा कैसे अपने जलाल को जारी फरमाता है, आप मेरे साथ मिलकर हवाला निकाल सकते हैं। पहला सलाह 3 उसके 17 बाब की आयत नंबर हम 2 से देखेंगे और यहाँ पे कलाम अक़दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करियत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौवा को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करियत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कवि
कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पे कलाम अक़दस मेरे अजीजों एलिया के बारे में बयान करता है। एलिया खुदावन का बंदा जब ये करियत के नाला के पास है, जब इसने खुदा से कहा कि अब आसमान से बारिश ना बरसे, उस मुल्क में काल पड़ चुका था मेरे अजीजों, वो मुल्क बर्बाद हो रहा था, उसके अंदर के जानवर मरना शुरू हो चुके थे, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। चूंकि उस वक्त उसका मुकाबला जो था बाल और उनके पुजारियों के साथ था, तो उसने ये कर्ज किया था एलिया ने उनके ऊपर कि बारिश ना बरसेगी। उसने ये खुदावन के हजूर में फरियाद की और बेशक खुदावन ने उसे उसकी दुआ का जवाब दिया। और मेरे अजीजों यहाँ पे जब वो बियाबान के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए गया है, तो इस वक्त खुदा ने कलाम अक़दस बयान करता कौवे को मुकर्रर कर दिया। हमारा खुदा तो हमारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है जो हमारी सोच से भी बाहर हो। खुदा ने कवे को हुक्म जारी कर दिया है, कलाम अक़दस कहता है। और कवा एलिया के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि करियत के नाला के पास जो यरदन के सामने रहने लगा, और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। कवों को खुदा ने मुकर्रर किया, वो सुबह को भी रोटी और गोश्त लाते थे और शाम को फिर वो रोटी और गोश्त लेकर एलिया के पास आया करते थे। कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि कवे किसी की मदद करे। कवे मदद नहीं करते, बल्कि वो लोगों के हाथों से अक्सर खुराक को छीन कर उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवों के जरिया से खुदा ने एलिया की मदद कर दी। हमारा खुदा हमारी फिक्र आप करता है। आज अपनी फिक्र तो उसे देकर देखिए। आज ये मत सोचिए कि मेरे पास तो अपने घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है, खुदा मुहैया करेगा। उसके ऊपर अपनी फिक्रें डालिए। आप अपने घर को नहीं चला रहे, आप अपनी जिंदगी को लेकर नहीं चल रहे, बल्कि आपका खुदा आपके घर को चला रहा है, बल्कि आपका खुदा आपके अखराजात को पूरा कर रहा है। आपका खुदा आसमान से आपके लिए मुहैया कर रहा है। हो सकता है आपको अपने पास कुछ भी नजर ना आता हो, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा जो आपकी मदद करके जाएंगे। खुदा ऐसे लोगों को मुकर्रर करेगा जो आपकी सोच से भी बाहर हो सकता है उन्होंने कभी किसी की मदद ना की हो, लेकिन वो आपकी मदद के लिए आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है और हमारी दुआओं का जवाब हमें देता है।